अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी हम खबरें होती हैं, एक व्लॉग की सूरत में हम डिटेल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ आज़ाद कश्मीर भर में, एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है वो आज़ाद कश्मीर भर से मुतालिक आप तक टाइमली पहुँचते रहें। तो आगाज़ करते हैं जी सबसे पहले, और खबर दें आपको कि अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से जो धरना है वो अभी तक रावला कोट उमर फारूक चौक में जो डी चौक है वहाँ पे अभी तक जारी है। और अब गुज़श्ता रोज़ बड़ी बारिश भी वहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी जो धरना है, जो मुज़ाहिरीन हैं वो मुंतशिर नहीं हुए, ना वो गए, बल्कि उनका धरना जो है वो जारी रहा। बाकी अगर हम हालात के बारे से बात करें तो फिलहाल जो है वो अमन है, और मज़ीद किसी भी तरह के नुकसान की जो इतलात मंज़र-ए-आम पर नहीं आई हैं। और लेकिन इसके अलावा खबर ये है जी कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से अपील की गई है, एक ख़त लिखा गया है। और ये इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के नाम पे एक ख़त लिखा गया है, जिसमें बिलख़ुसूस जो मेंशन किया गया राजा ख़ावर दानियाल एडवोकेट, जो कि सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है। और इसमें जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत में पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवाम के बुनियादी सियासी और माशी हुकूक के लिए पुरअमन अवामी हुकूक तहरीक जारी है, ये ख़त में लिखा गया। और उन्होंने कहा जी कि जिसके बुनियादी जो मुतालबात हैं, पीने का साफ़ पानी, सस्ती बिजली, सस्ता आटा, कचरे के इंतज़ाम के लिए बाकायदा गार्बेज ट्रीटमेंट सेंटर हो, उसका क़याम हो, अस्पतालों के अपग्रेडेशन हो, मौजूदा अस्पताल में एमआरआई, सिटी स्कैन की दस्तयाबी, और मतलब इन शॉर्ट ये कि वो बुनियादी तमाम तर जो मुतालबात हैं वो रखे गए हैं, वो बताए गए हैं कि हमने ये मुतालबात रखे थे, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड था। तो लेकिन सारा जो उनके सामने एक गिला किया गया, सारी डिटेल उनके सामने रखी गई है। तो अब देखना ये है कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिलता है, क्या जवाब आता है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे ब्रैडफोर्ड यूके से खबर है, और खबर ये है कि 6 जून से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हक में जारी धरना जो है वो अभी तक जारी है। बड़ी तादाद में जो धरना मुज़ाहिरीन हैं वो अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके अलावा खबर है कि इंतखाबी नताइज धांधली हवाले से कशीदगी में इज़ाफ़ा देखने को मिला है, जो कि ज़िला हवेली की तहसील कोहोटा में और तहसील मुमताज़ाबाद में कशीदगी कोहोटा में नताइज बदलने की इत्तलात पर लोग एक बार फिर बाहर निकल आए, और जहाँ फायरिंग और शदीद झड़पें हुई हैं। जबकि फैसल राठौर के हामियों की जानिब से दोबारा गिनती की दरख्वास्त देने वाले चौधरी गुलाम नबी एडवोकेट की गाड़ी पर हमला, और उनकी अहलिया ज़ख्मी हो गई हैं। गुलाम नबी जो कि हिमायती थे फैसल मुमताज़ राठौर की हामियों की जानिब से, जिन्होंने इसमें दी थी दरख्वास्त, और दरख्वास्त देने वाले जो कि चौधरी गुलाम नबी हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर, जो कि एडवोकेट है, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, तो उनकी अहलिया ज़ख्मी हो गई हैं। जबकि रिटायर्ड डीएफओ चौधरी इम्तियाज़ गनी की गाड़ी भी तोड़ दी गई है। तो ये जो खबरें मंज़र-ए-आम पर आई हैं गुज़श्ता, चूँकि एक तो इलेक्शन का दौर-दौरा भी है, तो उसकी वजह से भी बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की जो खबरें हैं वो देखने को मिली हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि जो दीगर खबरें हैं आपके गोशगुजार करें कि मंढोल आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन की बड़ी तादाद बाहर निकली है, इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज किया है, मुज़ाहिरीन इलेक्शन नामंजूर के नारे भी लगाए गए हैं उनकी जानिब से। तो इसके अलावा जी खबर ये है कि आज़ाद कश्मीर की तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पर यूरोपियन यूनियन ब्रसेल्स से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक, ब्रसेल्स में जम्मू कश्मीर के लोग आज लॉन्ग मार्च जो है वो उनकी जानिब से रिकॉर्ड किया गया, और बड़ी तादाद में जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो बाहर निकली है जी। इसके अलावा खबर यह है बरतानिया के शहर स्टोक ऑन ट्रीटमेंट में ऑन ट्रेंट में सॉरी बरतानिया के शहर स्टोक ऑन ट्रेंट में आज़ाद कश्मीर की तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पर जम्मू कश्मीर के सैकड़ों लोग जो है वो उनकी जानिब से तारीख साज जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। तो ये कुछ अवामी एक्शन कमेटी से जो कंसर्निंग खबरें थी वो आपके सामने रखी हैं। तो इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर है, और खबर है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बोहड़ कॉलोनी मंगला डैम से नौजवान की सरकटी लाश जो है वो बरामद हुई है, जो कि बड़े अफसोस का मकाम है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की बोहड़ कॉलोनी में मंगला डैम से एक नामालूम नौजवान की सरकटी लाश बरामद हुई। पुलिस सिटी मीरपुर ने लाश तहवील में लेकर डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी है, और एसएसपी मीरपुर के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स की मदद से लाश की शिनाख्त जो है वो शहजाद अयूब के नाम से कर ली गई है, जो कि सवात का रिहायशी बताया जा रहा है। तो एसएसपी मीरपुर का कहना है कि पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि वाक़ये की तहकीकात जो है वो जारी हैं, और तफ्तीश के दौरान अहम पेशाब जो है वो मज़ीद इससे जुड़ी जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये कुछ जो है वो अपडेट्स मंज़र-ए-आम पर आई हैं। इसके अलावा आप कुछ इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, और जो कुछ खबरें मंज़र-ए-आम पर आई हैं। खबर ये है जी कि हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने साबिक वज़ीर हुकूमत अली शान सोनी और उनके बेटे की दरख्वास्त ज़मानत मंज़ूर कर ली है, और अदालत ने दोनों की ज़मानत मंज़ूर करते हुए ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया है। याद रहे कि चौधरी अली शान सोनी जो कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और इनके ऊपर इल्ज़ाम था धांधली का, और जो कि तोड़-फोड़ हुई थी, इसके तहत एक इनके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था, जिसकी बिना पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब जो है वो
हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने इनको इनकी रिहाई के लिए इनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है और अदालत ने जो है वो दोनों की ज़मानत मंजूर करते हुए ज़मानत पर रिहाई का हुक्म भी बाकायदा तौर पर जो है वो दे दिया है। तो इसके अलावा जो दीगर खबरें हैं वो आपके गोश गुजार करें। नाज़रीन, खबर यह है कि वस्ती बाग में ज़ियाउल कमर साहब की तरफ से जो है वो धांधली के सबूत नाइब मिन्हाज साहब मीडिया को दिखा रहे हैं और इस वीडियो में बाकायदा तौर पर जो है वो देखा जा सकता है कि इसमें उन्होंने एक बाकायदा आश्कार भी किया और फोरेंसिक का भी इसमें मुतालबा किया है। बेहतर ये है कि आप ये वीडियो देखिएगा और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है हम फिर आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो डिस्कशन का सिलसिला इसको कंटिन्यू करते हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आपका है EC 28,156 इस पे है और उस पे जो जाली है उन पे क्या है 28,151 आई 28,151। यही हमारी वाली ये एक ही जगह से स्टैंप आई है जिन्होंने 10-10 20-20 एक बंदे ने बैलेट जेब में डाले हुए हैं। 28,151 हमारे पास दो है, हमारे पास दो है। एक ये है कौन है 28,058, हाँ। एक ये है, ये हमने इस्तेमाल नहीं की। नहीं की, हमने ठीक जो है। की हुई है वो ये 28,156। हाँ। उसके आप पिक्चर नहीं लेंगे क्योंकि वो हमने इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, बस ये था इसके लिए मेरे सारे बैलेट। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि उनकी जानब से किस तरह का जो मुतालबा भी किया गया है शफ़ाफ़ तहकीकात के हवाले से। तो इसके अलावा खबर ये जी कि हवेली कोहटा में मोहसिन अजीज़ के शदीद एहतजाज पर नतीजा जो है वो रोक दिया गया। पहले तो रोक दिया गया क्योंकि याद रहे कि जब फैसल मुमताज़ राठौर जब जीते हैं इलेक्शन में तो दूसरी तरफ मोहसिन अजीज़ ने उनके ऊपर जो है वो धांधली का भरपूर इल्ज़ाम आयद करते हुए कुछ इलेक्शन के जो उनके पोलिंग स्टेशन थे वहाँ के हवाले से उन्होंने बिलखुसूस ये कहा जी कि वहाँ पे धांधली की गई है। तो जिसके बाद इलेक्शन के कुछ जो है वो रिजल्ट जो है वो रोक दिए गए, लेकिन बाद फिर जो है वो जारी किए गए। लेकिन याद रहे कि रात तक चूंकि जो रिजल्ट्स आ रहे थे, नतीजे आ रहे थे, मोहसिन अजीज़ उसमें जीते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब मोहसिन अजीज़ ने ये एक दावा कर दिया है कि जब तक अगर आप रिकाउंटिंग करवाएं फलां हलकों से और फलां पोलिंग स्टेशन से, अगर रिकाउंटिंग में मैं हार गया तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये दावा किया गया है मोहसिन अजीज़ की जानिब से। तो अब इसमें देखना यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका इसके ऊपर जो है क्या मंजर आम पर आता है उसकी जानिब से रद्द-ए-अमल। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि जावेद इकबाल भुटानवी जो कि LA9 नकेयाल से जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं और उनकी जानिब से भी धांधली की ऐलान किया है। बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए कि हल्का LA9 कोटली 2 नकेयाल में धांधली से मुतालिक अहम नुकात उनकी जानिब से सामने भी रख दिए गए और उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और धांधली की गई है, धांधली करके उनको जिताया गया दूसरे फरीक को। उन्हें पहला जो पॉइंट रखा जी इलेक्शन कमीशन ने 3 फेज़ में इलेक्शन करवाने का ऐलान करते हुए मुनज़्ज़म धांधली की बुनियाद रखी है और तहसीलदार का तबादला हमारी दरख्वास्त के बावजूद न किया गया, जबकि हुकूमती मंजूरी 4 जून को हो चुकी थी और दीगर हलकों में तबादला जात हुए। ये पॉइंट रखा गया जावेद इकबाल भुटानवी की जानिब से। इसके अलावा जी असिस्टेंट कमीशन का तबादला इलेक्शन से तकरीबन 15 रोज़ कबल किया गया और इस दौरानिया में कोई भी इंतज़ामी ऑफिसर तयनात न किया गया। महज 1 दिन कबल जो है वो असिस्टेंट कमीशन को तयनात किया गया। चौथा पॉइंट उनकी जानिब से रखा गया पोलिंग स्कीम में दुरुस्तगी की अपीलें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को बर वक्त जमा कराई गई, जिन पर दुरुस्तगी न की गई और इस तरह वक्त गुजर गया। 5वां पॉइंट है ये दौरान इलेक्शन कैंपेन मुखालिफ उम्मीदवार की मिलीभगत और साजिश से मलिक आशिक नामी शख्स को कत्ल करवाया गया ताकि खौफ व हिरास फैलाकर हमारी इलेक्शन कैंपेन मुतासिर हो, जिसमें मेरा नाम, मेरे भाई का नाम, डॉक्टर इजाद चौधरी गुलफराज और डॉक्टर अरशद खादम और इसके अलावा दीगर कुछ नाम उन्होंने शामिल किए हैं कि इनके तहत जो मुकदमा मुनज़्ज़म साजिश के तहत दर्ज करवाया गया, जिसकी वजह से इलेक्शन कैंपेन बुरी तरह से मुतासिर हुई है और राकिब ने पूरी ज़मानत लेकर इलेक्शन मुहिम चलाई है। ये कहना है जावेद इकबाल भुटानवी का। इसके अलावा जी उन्होंने कहा इलेक्शन से 2 रोज़ कबल यूनियन कौंसिल दतौट, मोड़ा, द्रोती और यूनियन कौंसिल डबसी में नून लीग के ज़िम्मेदारान ने अंधाधुंध फायरिंग करके खौफ हिरास फैलाया, जिससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह भी किया लेकिन कोई कार्रवाई न की गई। तो इसके अलावा जी मतलब ये जो द्रोती, मोड़ा और दूसरा जो यूनियन कौंसिल डबसी और जो दतौट के हवाले से इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए हैं। इसके अलावा जी खबर ये है कि इलेक्शन से 1 रोज़ कबल मैंने DC कोटली, AC और SHO को आगाह किया कि खरान में हमारे 2 लोगों में 2 लोग जिनमें चौधरी जावेद है, चौधरी खुर्शीद को धमकियाँ दी गई कि आप लोग पोलिंग स्टेशन पर ना आएँ, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई न की गई। तो मतलब इन द शॉर्ट ये कि अब बाकी सारे और भी इनके पॉइंट्स हैं कि इनकी जानिब से भरपूर जो है वो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है इलेक्शन के हवाले से और उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ भरपूर धांधली जो है की गई है, तो हमें इंसाफ दिया जाए और दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएँ, रीपोलिंग जो है उस पे करवाई जाए। इसके अलावा जी खबर ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सदात मीर लियाज़ खान भी उनको भी इंतहावी हल्के में इतनी बुरी शिकस्त हुई है कि तीसरी पोज़ीशन पे भी वो नज़र नहीं आए, जो कि मतलब होता है ना कि जो कैंडिडेट है एक जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, दूसरे नंबर पे आता है, तो तीसरी पोज़ीशन पे भी नहीं आ सके क्योंकि हालाँकि ये साबिक़ जो वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर में।
तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि अमीर मकाम राना सनाउल्लाह ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात की है और आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल, इंतखाबी कामयाबी पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। इनकी जानिब से कि हम आज़ाद कश्मीर भर में तमाम तर जो वो कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, उनके साथ इन्होंने मीटिंग की है और इन्होंने ये कहा जी कि हम आज़ाद कश्मीर में जो डेवलपमेंट है वो करवाएँगे और तरक्की भी करवाएँगे। जो काम है, अहम प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर जो है काम भी करवाया जाएगा। तो इसके अलावा जी खबर देंगे कि साजिद इकबाल की जानिब से, जो कि अवाम दस्त बाजू के चेयरमैन है, सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक अहम वीडियो पैगाम नज़र आम पर आया, जो जबकि वो एक स्पीच कर रहे थे, एक खिताब के दौरान विक्ट्री स्पीच कर रहे थे। तो उन्होंने नौजवानों के लिए 100 करोड़ रुपए के रोज़गार पैकेज का ऐलान कर दिया है और अवामी फलाह और तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो देने का भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है साजिद अब्बासी की जानिब से। और इस पे नौजवान बड़े जो है वो जोश व खरोश में नज़र आए इसके ऐलान के बाद। तो अब देखना ये है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं और जब वज़ारत अपनी को भी संभालते हैं, जब काबीना के मेंबर बनते हैं, तो तब वो क्या प्रैक्टिकली जो है वो काम सर अंजाम देते हैं आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए। इसके अलावा जी ये खबर ये है कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लिए मालियाती फ्रेमवर्क की तैयारियां जो है वो कर दी गई हैं और एनएफसी की तर्ज पर जो है वो कमेटी तश्कील देने की हिदायत भी कर दी गई है और 1 माह में वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिशात पेश होंगी। ये खबर मंजर आम पर आई है, जिसमें जो गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पर और एनएफसी की तर्ज पर जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो मालियाती फ्रेमवर्क है उसके हवाले से अहम पेशरफ्त मंजर आम पर आई है और इसमें भरपूर तैयारियां जो है वो ज़ोर-शोर से जारी हैं। तो आप देखना ये कि आज़ाद कश्मीर के लिए क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पैगाम लाती है, क्या डेवलपमेंट्स की जाती हैं, क्या उनके लिए प्रोजेक्ट्स जो है वो मुस्लिम लीग नून लाती है। हालाँकि हम देखेंगे गुज़श्ता के व्लॉग में मैंने डिस्कस भी किया था कि नवाज़ शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि वो लोग जो कि वो कैंडिडेट जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट जीते हैं मुहाजिरीन की सीटों के ऊपर, तो उनको जो है काबीना के मेंबर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि याद रहे कि गुज़श्ता जब से अवामी एक्शन कमेटी ने इसके ऊपर एतराज़ उठाना शुरू कर दिया, तो यकीनन ये एक बड़ी अहम मुस्बत पेशरफ्त है और उनका भी जो मौक़िफ़ था वो यही था। तो यकीनन इसमें नो डाउट कि क्रेडिट जो है इनिशियल क्रेडिट उन्हीं को जाता है और अवामी एक्शन कमेटी की आवाज़ बुलंद करने के बाद ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है। अब देखना ये कि मज़ीद इस पे क्या जो है वो उनकी तरफ से सेटलमेंट की जाती है या आज़ाद कश्मीर के हालात के हवाले से क्या पेशरफ्त की जाती है। इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि फैसल मुमताज़ राठौर ने हवेली से एक कामयाबी की विक्ट्री स्पीच की है और उन्होंने कहा जी कि हवेली के अवाम से खिताब करते हुए कि अवाम के एतबार पर एक उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मुखालिफिन से कहता हूँ कि हार तस्लीम करें। उन्होंने कहा जी कि मैं हार जाता तो मैं भी हार को तस्लीम करता, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जो मुखालिफिन है वो कानून को हाथ में लिया जा रहा है और फिर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा जी कि एक जिक्र किया जी कि फलां पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया और आप बजाय इसके कानून को हाथ में लें, आप जो है वो हार को अपनी तस्लीम करना चाहिए। ये फैसल मुमताज़ राठौर की जानिब से दौरान विक्ट्री स्पीच ये कहा गया है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कि सरदार अतीक अहमद खान ने एक बड़े फन का मुज़ाहरा किया है। सरदार अतीक अहमद खान ने साजिद इकबाल अब्बासी को इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए अवाम के फैसले को खुले दिल से कबूल करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बेसिकली ये पैगाम जारी किया अपने फेसबुक पेज के ऊपर। तो अपने फेसबुक पेज के ऊपर बयान जारी करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा जी कि अवामी दस्तो बाजू के चेयरमैन साजिद इकबाल अब्बासी को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुले दिल से अवाम के फैसले को कबूल करता हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का अदालत जाने का फैसला कर लिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से और एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है और जरदारी हाउस में ये अहम इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी को अदलिया में चैलेंज करने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला भी कर लिया जी और जबकि रियासत में क़याम अमन के लिए शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर कर ली है और इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वीमेन विंग इंचार्ज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर और मोहतरमा फरियाद तालपुर की ज़रफ़दारत आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ और इस इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालिया आम इंतखाबात को धांधली ज़दा और शदीद पुरतशद्दुद इलेक्शन करार दिया गया है। तो इजलास की शिरकत और इलेक्शन कमीशन के किरदार की भी मजम्मत जिसमें की गई है। इजलास में सीनियर रहनुमा चौधरी रियाज मौजूद थे, कायम मकाम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर मौजूद थे और फैसल मुमताज़ राठौर थे, सदर पीपी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन थे, साबिक सदर मोहम्मद याकूब खान थे, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात सरदार जावेद अयूब मौजूद थे
और सेक्रेटरी राब्ता आमिर ज़ीशान जलाल मौजूद थे और दीगर जो आज़ाद कश्मीर के पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं वो सारे इसमें मौजूद थे जी। अच्छा, इसमें इजलास में मरहलावार इंतखाबात कराने के तरीक़ाकार को जमहूरी सिस्टम के मुनाफी और गैर आईनी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता मुतालबा भी किया गया और तीसरे मरहले के बाकी 2 अज़ला पूंछ के बकिया 7 हल्कों के इलेक्शन को फिलफौर मुकम्मल किया जाए ताकि कानून साज असम्बली मुकम्मल तौर पर मर्ज वजूद में आ सके और जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम की आईनी हैसियत जो है वो बहाल हो। और इस मौके पर इजलास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की भरपूर मामलत और अंतः कोशिशों को भी सराहा गया है। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि सबसे बड़ा जो फैसला इनकी तरफ से किया गया जी कि वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे और मौजूदा जो हालात हैं, जो इलेक्शन हुए इसमें धांधली के हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखेंगे। हाई कोर्ट के सामने रिट पिटीशन जो है वो दायर की जाएगी। इसके अलावा जी खबर ये है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ी पेशरफ्त मंज़र-ए-आम पर आई है और खबर ये है कि हल्का L15 L16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का फैसला कर लिया गया है और 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग करवाई जाएगी। ये वो पोलिंग स्टेशन है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहाँ पे धांधली की गई है। तो अब देखना ये है कि क्या एक बार फिर ये इनके ऊपर जो है वो एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात इनके सामने आते हैं इस इलेक्शन के ऊपर, रीपोलिंग भी शफ़ाफ़ तरीके से हो पाती है या नहीं हो पाती। इसके अलावा जी बात करेंगे हल्का L15 बस्ती बाग से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक अहमद मिन्हाज का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़िया कमर के से शिकस्त के बाद अहम बयान सामने आ गया और नून लीगी रहनुमा राजा मुश्ताक अहमद मिन्हाज ने अपने तमाम कारकुनान को पैगाम दिया। हमने तकरीबन 600 के करीब जाली बैलेट पेपर पकड़े हैं जो कि बॉक्सेस से निकले हैं और रिटर्निंग अफसरान पोलिंग अफसरान ने तस्लीम किया कि उन्होंने कहा कि हमने 2 दरखास्तें दी हैं हमारे 10 पोलिंग स्टेशन पर जिनमें 3900 वोट हैं, इन पर पोलिंग नहीं हुई। मुश्ताक मिन्हाज ने कहा कि हमने री काउंटिंग की दरखास्त भी दी है, हमारे मद्दे मुकाबले 5000 के करीब जाली बैलेट पेपर इस्तेमाल किए हैं। तो अब मुश्ताक मिन्हाज ने भी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं उनकी जानब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि 5000 के करीब के जो वोट है वो जाली पड़े हैं और उन्होंने कहा जी कि धांधली की गई है और भरपूर उनकी जानब से शफाफियत का सवाल भी उठा दिया गया और उन्होंने कहा जी कि गैर शफाफ इलेक्शन हुए हैं और एक बार फिर जो है उन्होंने रीपोलिंग की दरख्वास्त भी कर दी है। तो मतलब दोनों तरफ जो सिचुएशन है बड़ी क्रिटिकल दिखाई दे रही है आज़ाद कश्मीर भर के अंदर और एक दूसरे के ऊपर भरपूर इल्ज़ामात की बौछार जो है वो कर दी जा रही है। इसके अलावा जी ये अगर हम बात करें तो हल्का L16 शर्की बाग है और हल्का L15 वस्ती बाग में 15 अगस्त को ये रीपोलिंग का जो फैसला है वो कर लिया गया जी के जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक अहमद मिन्हाज की जानिब से भी ये इस पे कहा गया था जिसमें 600 के करीब जो है वो जाली बैलेट पेपर्स भी बॉक्सेस जो है वो भी पकड़े गए। तो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो खबर है वो आपके गोशगुजार करें। खबर यह है कि वादी नीलम में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी जो आयद की गई थी, ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में जो है सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी और लेकिन अब खुशखबरी है उन सयाहों के लिए कि ये पाबंदी जो है वो हटा ली गई है और अब इजाज़त मिल गई है कि आज़ाद कश्मीर भर में तो जो सयाह हैं या वादी नीलम में बिलखुसूस जो है वो दाखिल हो सकेंगे और भरपूर इंजॉय भी कर सकेंगे और वहाँ पे जाके और घूम फिर भी सकेंगे। तो ये कुछ चीदा खबरें थी जो कि हमने आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तीन सूरत हाल के हवाले से जो है आपके सामने रखी हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर भर के मुतालिक जो भी हम डेवलपमेंट होती हैं हम गुज़श्ता 24 घंटों पर मुश्तमिल एक तफसीली व्लॉग आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और जिसमें एक बड़ी रिसर्च के बाद हम ये कंटेंट आप तक पहुँचाते हैं ताकि ख़ास करके वो हमारे ओवरसीज़ भाई कि जो अपने रियासत के साथ अपने कश्मीर के साथ इन टच रहना चाहते हैं तो उनके लिए ये आई थिंक कि मेरी तरफ से एक अच्छी काविश है कि जिसमें हमने ये बड़ी रिसर्च के बाद हम ये कंटेंट पहुंचाते हैं और आपका भी टाइम बच सके और इसलिए हम सारी खबरें एक व्लॉग की सूरत में आप तक पहुंचाते हैं और सब खबरें गुज़श्ता 24 घंटों का जो एक दरिया को कूजे में हम बंद करके आपके सामने रखते हैं। अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।